तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिंग साइजिंग क्या है, एंड देन हम लोग फिर कुछ स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर। So in short, anything which is within the speech marks can be considered as strings. कोई भी चीज जो भी सिंगल कोट से डबल कोट्स में लिखी जाती है पाइथन में वो स्ट्रिंग कंसीडर होती है। दो इट बी स्पेस, दो इट बी एनी स्पेशल कैरेक्टर, चाहे वो कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, कोई लेटर हो। तो एवरीथिंग इनसाइड स्पीच मार्क्स वुड बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। और ये सेट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स का मतलब क्या है एक्चुअली? तो द थिंग इज ईच लेटर ऑन आवर कीबोर्ड बेसिकली, तो उसका एक स्पेशल यूनिकोड कैरेक्टर होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है बाइनरीज में। ठीक है। तो जितने भी कीज होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, ऐट हो गया, सारे लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, सबका एक स्पेशल कोड होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, और एक बाइनरी कोड भी होता है ऑफ कोर्स जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को यूनिकोड्स बोलते हैं, और इन्हीं के एक सेट को, मतलब कि वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, उनके एक सेट को हम लोग स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं पाइथन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेक अ वेरिएबल a इक्वल्स टू हेलो पीपल। इफ आई राइट दिस हेयर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग की। सो इंडेक्सिंग बेसिकली कैसे काम करती है? अगर मैंने लिखा है HELLO स्पेस PPL, तो जो फर्स्ट लेटर है वो जीरोथ इंडेक्स वैल्यू पे होता है। ये ऑर्डर्ड है सारे लेटर्स स्ट्रिंग में। देन वन, देन टू, थ्री, फोर, स्पेस को भी काउंट करते हैं, वो फिफ्थ लेटर पे है। सिक्स, सेवन एंड एट। ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये ऑर्डर फॉलो करता है, बट सेम स्ट्रिंग में अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं तो द लास्ट थिंग वुड बी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू द एंड। फाइन। और लेट्स जस्ट ट्राई टू चेक इट। अगर मैं लिखूं प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेट्स से अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर को इस पूरे स्ट्रिंग में से प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो आई कैन जस्ट कॉल इट यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं जीरो लिखूंगा तो जो जीरो इंडेक्स वैल्यू पे जो भी लेटर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अभी हेलो है, हेलो में एच जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, राइट? इफ आई रन दैट एंड इट प्रिंट्स एच, राइट? सिमिलरली अगर मैं -1 लिखूंगा, तो नेगेटिव में जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो एंड से स्टार्ट करते हैं, तो इट शुड गिव मी ई। लेट्स ट्राई एंड या वी गेट ई। सिमिलरली मैं बेसिकली अगर स्पेस को प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे स्पेस है। तो लेट मी जस्ट ट्राई, इफ आई राइट 5, it is it printing anything? It should print nothing, that would be space. And yeah, if you can see the output, it's not at all printing anything here. That means कि वहां पर स्पेस है। ठीक है। अभी एक और चीज है जो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को। प्रिंट, लेट्स से यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ मैं, 5, P इक्वल्स टू स्पीच मार्क्स 20। अगर मैं इधर बोलूँ A+B, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? क्या ये 25 आउटपुट देगा? लेट्स सी। एंड एक्चुअली इट रिटर्न्स 520। सो द थिंग इज बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एडिशन का मतलब दो स्ट्रिंग्स के टर्म में कॉन्केटिनेशन होता है, जो कि बस दो चीजों को एक साथ रख देगा। दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी 520। अगर मैं यहाँ पे B+A करता तो ये इसका रिवर्स दे देता मेरे को, लाइक 205। क्योंकि ये ऐड नहीं कर रहा मैथमेटिकली, स्ट्रिंग्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते अनलेस आप उसको कन्वर्ट करो। है, तो ये हो गई स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। सो लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ हेलो को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इस स्ट्रिंग में से मैं हेलो वर्ड को कट करना चाह रहा हूँ, तो हाउ कैन आई डू इट? आई कैन जस्ट डू ए स्क्वायर ब्रैकेट्स
जीरो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और अप टू द एंड। लाइक स्पेस कितने पे था, स्पेस राइट नाउ फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे है, तो मुझे करना होगा कोलन एंड 5। तो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और जिस इंडेक्स वैल्यू से राइट पहले वो खत्म हो रहा है वर्ड, वहां तक मेरे को लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो एज जीरो पे है, वन टू थ्री फोर, ओ फोर पे है। तो अगर मैं एज से ओ तक के हेलो पूरा प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक इंडेक्स आगे की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, देन ओनली आई वुड बी एबल टू प्रिंट हेलो। ठीक। अगर मैं यहाँ पे फोर लिखूंगा तो वो ओ को एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि वो एंड जो लिमिट होती है ना वो एक्सक्लूसिव होती है बेसिकली। ठीक है। अभी लेट्स से अगर मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ फाइव पे, दैट इज स्पेस, एंड मैं बेसिकली आगे की हर चीज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सो व्हाट विल आई डू, आई डोंट नीड टू राइट एनीथिंग आफ्टर कोलन। कोलन का मतलब होता है कोलन से पहले स्टार्ट देन स्टॉप। तो अगर मैं कोलन के बाद कुछ नहीं लिख रहा हूँ, दैट मीन्स अप टू द एंड प्रिंट एवरीथिंग। So it prints space people. If I just write six, it will only print space. It will be printing people. Yeah. Okay. What about if I write -1 colon? What it means? अभी मैं चाह रहा कि -1 से कुछ प्रिंट हो और एंड लिमिट क्या है, लास्ट लास्ट थिंग तक। लेट्स सी क्या प्रिंट करता है। इट ओनली प्रिंट्स ई, बिकॉज ई -1 पे है, बट द थिंग इज उसके आगे और कुछ भी नहीं है। और बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट टू राइट ही स्टेप्स के मामले में जाएगा। अच्छा, अभी एक और चीज आती है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप्स। तो हाउ दिस कोलन थिंग वर्क्स, आप ए लिखते हो, यहाँ पे आप एक इंडेक्स वैल्यू लिखते हो जो कि होती है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आप कोलन्स लगाते हो। आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हो जो कि होता है स्टॉप, जिस वैल्यू पे आप स्टॉप करना चाह रहे हो, और फिर आप लिखते हो स्टेप्स। स्टेप मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आप चलना चाह रहे हो एक बार में, क्योंकि हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग के थ्रू, राइट। सो अबे मुझे वो यहाँ पे लिखना होगा। और डिफॉल्ट में स्टेप्स 1 होते हैं, बट लेट्स से मैं एंड वैल्यू यहाँ पे ना दे करके, क्यों, बिकॉज मेरे को कोई वैल्यू नहीं चाहिए, मैं स्टेप्स में लिख दे रहा -1। दैट मीन्स रिवर्स स्टेप्स, मतलब पीछे आना है मेरे को। तो अब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट सारे स्टेप्स चलेंगे। सो लेट्स सी, ये स्टार्ट करेगा ई पे और सब कुछ प्रिंट कर देगा इन बैकवर्ड्स। ओके। अगर मैं लिखूं कोलन, बिकॉज मैंने पहली स्टार्ट वैल्यू को एम्प्टी छोड़ दिया, दैट मीन्स मैं जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा। फिर कोलन, दैट मीन्स मैंने स्टेप्स वैल्यू को भी एम्प्टी छोड़ दिया, वहां भी कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं एंड तक जाना चाह रहा, तो जीरो से एंड तक के जा रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं लिख दे रहा टू, दैट मीन्स कि मैं हर बार दो स्टेप्स को स्किप करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंस, एच इट स्किप्स ई, देन इट प्रिंट्स एल, then it's again skipping the next L, then it writes O, then it skips the space, then P O L। तो यहाँ पर दो स्टेप्स चल रहा है, दैट मीन्स वो एक वैल्यू को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं थ्री, तो गेस करो आउटपुट क्या होगा। सबसे पहला इंडेक्स वैल्यू जो कि है एच, राइट, फिर ये दो को छोड़ देगा, फिर एक एल को प्रिंट करेगा, उसके बाद में ओ स्पेस को छोड़ देगा, फिर पी को प्रिंट करेगा, फिर ई ओ को छोड़ देगा, फिर पी प्रिंट करेगा, और फिर एल ई को छोड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये बस इतना ही प्रिंट करेगा। लेट्स सी, एच एल पी पी, या सो दिस इज हाउ इट्स स्किपिंग थ्री स्टेप्स नाउ। अब हम लोग थोड़े से फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स से अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखूं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू यू एम, आई डोंट नो व्हाई आई रोट दिस, बट जस्ट इमेजिन। खैर, ये एक स्ट्रिंग है हमारा। अब अगर मैं कर रहा प्रिंट ए डॉट इज एल नम, देन आई डू parenthesis। इज एल नम क्या करता है, ये एक बूलियन रिटर्न टाइप फंक्शन है जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मेरा स्ट्रिंग एक अल्फा न्यूमेरिक है, इसका मतलब है कि अगर
मेरे स्ट्रिंग जो है ना उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स या नंबर्स हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर भी है। सो हमारे केस में यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो वो ना ही नंबर है ना अल्फाबेट है, सो इट्स इट्स गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स। एंड या इट रिटर्न्स अस फॉल्स। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ दिस, अभी भी यहाँ पे एक स्पेस है, तो स्पेस ना ही एक अल्फाबेट है ना ही एक नंबर है, तो अगेन इट्स गोना रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अभी अच्छा, इससे आगे बढ़ते इससे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। बी इक्वल्स टू ए डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत कॉमन सा फंक्शन है, छोटा सा और बहुत काम का फंक्शन है। से स्पेस को कट कर देता है, बट ओके लेट मी जस्ट शो यू। अगर मैं इसको अब रन कर रहा, तो आप देख पा रहे हो कि ए में स्टार्टिंग में स्पेस है, राइट? बट मैंने जब ए डॉट स्ट्रिप किया, तो वो क्या करेगा, वो एजेस से जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसको वो हटा देगा, सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट जो है ना उसको प्रिंट करेगा। अगर स्टार्टिंग में कोई स्पेस है, अच्छा, एक पूरे सेंटेंस के बीच वाली स्पेस को ये नहीं हटाएगा, स्टार्टिंग स्पेसेस को और एंड स्पेसेस को ये काट काट देता है। ठीक है। तो ये स्ट्रिप फंक्शन हो गया, इज एल नम हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एक और फंक्शन विच इज एल्फा। सो इज एल्फा से आपको समझ में आ ही रहा होगा ये क्या फंक्शन है। ये बस चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग है आपका उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे कोई नंबर भी होगा तो वो उसको नहीं मानेगा, लाइक दिस। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक नंबर डालता तो इज एल नम होता तो ये ट्रू देता, बट इन दिस केस इट्स गोइंग टू रिटर्न अस फॉल्स बिकॉज वहाँ पे एक नंबर भी है जो कि एक नंबर है। फिर फिर है हमारे पास इज डेसिमल फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर आपका जो भी स्ट्रिंग है वो एक नंबर है। इफ आई रन दिस, ये ट्रू बोल रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो है तो स्ट्रिंग, बस बस उसके अंदर जो भी यूनिकोड कैरेक्टर है वो एक्चुअली वो यूनिकोड एक नंबर का होगा अगर सिर्फ, तो वो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसे फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी हम लोग कुछ और स्ट्रिंग के ही फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। लेट मी राइट स्ट्रिंग, लेट्स राइट दिस। अभी मैं यहाँ पे करूंगा ए डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, ये आप खुद देख लो क्या करता है। ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा आपके स्ट्रिंग के। अगर मैं बी बॉप स्पेस ओपी लिखूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। ये बस फर्स्ट कैरेक्टर को लाइक कैपिटल करता है। अभी हम लोग करेंगे एक और फंक्शन, इज अपर। इज अपर क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी आपने स्ट्रिंग दिया है क्या वो अपर केस में है या लोअर केस में। तो लेट्स जस्ट चेक इट। ये फॉल्स बोल रहा क्योंकि मैं हमारा कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में नहीं है स्ट्रिंग में, दैट्स व्हाई इट सेज फॉल्स। बट अगर यहाँ पे मैं रन करूं, इज लोअर, तो क्योंकि हमारे सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में है, तो ये हमको क्या देने वाला है, ये हमको ट्रू देने वाला है। ठीक, इट इट सेज इट्स ट्रू। ठीक है ना। हम लोग अभी सारे फंक्शंस नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैं जो फंक्शंस बता रहा हूँ ये वो कुछ फंक्शंस हैं जो कि अप्लाइड लेवल पे बहुत काम आते हैं। और इफ यू आर डीलिंग विद एनी प्रोग्राम्स, तो अगर आपको ये बेसिक फंक्शंस आते हैं तो आपका काम हो जाएगा, राइट? ऑल्दो देर आर मेनी मोर फंक्शंस एज वेल, आप उनको बाद में भी देख सकते हो, पूरी एक्चुअली लिस्ट है फंक्शन की। ओके, इज लोअर हो गया। अभी हम लोग करते हैं एक डिफरेंट फंक्शन। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा अपर में, मुझे लिखना होगा ए डॉट अपर। व्हाट विल इट डू, इट विल जस्ट कन्वर्ट एवरी लेटर इनटू कैपिटल लेटर या अपर केस। ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ पे अपर केस में ना दे करके लोअर केस में, लाइक लोअर केस में ना दे करके अपर केस में दिया होता, तो मैं उसको ए डॉट लोअर लिख करके लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है ना।
अभी यहाँ पे एक और बहुत कूल सा फंक्शन होता है जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा वही यूजफुल है फंक्शन। लेट मी जस्ट टेल यू। लेन parenthesis a, it says 9. So let's count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So यहाँ पे टोटल 8 इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स हैं। एंड व्हाट इट रिटर्न्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इटसेल्फ। तो हम लोगों ने लेंथ फंक्शन देख लिया, कैपिटलाइज देख लिया, इज अपर देख लिया, इज लोअर देख लिया, और भी बहुत सारे फंक्शन देखे हैं। अब हम लोग जस्ट ट्राई करते हैं एक चीज करने का। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ प्रोग्राम। Check if a given string is a palindrome or not। तो हम लोग चेक करेंगे कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? SUSMADAM, मैडम। सो ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, वो बेसिकली सेम होता है। दैट मीन्स अगर मैं मैडम को रिवर्स कर दूं और फिर उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर करूं, तो वो सेम ही दिखना चाहिए। ठीक है ना? ऐसे स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है ना? पैलिंड्रोम नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि 1 to 1, अगर आप उसको लेफ्ट से राइट तक पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, सेम ही होता है, राइट? I'm pretty sure you must know about this thing, it's a common thing। ओके, अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको बनाने के लिए। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग यूजर इनपुट लेंगे। अपन लोग यूजर से मांगेंगे एक स्ट्रिंग। विल डू a इक्वल्स टू आई इन इनपुट, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, सो हम लोगों ने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है। अब हमें क्या प्रिंट करना है? हमें प्रिंट करना है कि हमारा स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिकली करना क्या है आपके यहाँ, एक स्ट्रिंग को यूजर से लेना है, उसके बाद उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, फिर कंपेयर करना है इक्वल स्ट्रिंग के साथ कि अगर वो रिवर्स होने के बाद भी एग्जैक्टली सेम रीड आउट हो रहा है, तो वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अगर वो रिवर्स होने के बाद भी सेम रीड नहीं कर रहा, दैट मींस इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो मैं करूंगा बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मुझे इस ए स्ट्रिंग को रिवर्स में रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोलन, क्योंकि मैं स्टार्ट वैल्यू कोई नहीं है, एंड वैल्यू भी कोई नहीं है, तो अनदर कोलन। और स्टेप्स में जाऊंगा लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, दैट इज -1। तो मैंने पूरी स्ट्रिंग को बी में रीड कर लिया है, लेफ्ट टू राइट। अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए इक्वल इक्वल्स बी, तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होंगी, दैट मीन्स अगर ए और उसका रिवर्स सेम होंगे, तो ये प्रिंट करेगा ट्रू, दैट इज इट्स अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग। ओके, SUS, इट सेज ट्रू, बिकॉज आप सच को अगर रिवर्स करोगे तो तब भी वो सस्पिशियस ही रहेगा, राइट? और फिर से ट्राई करते हैं एक बार। लेट्स राइट समथिंग एल्स। लेट्स ट्राई दिस। तो जॉर्ड ऊसॉप कहीं से भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स नाउ। मैडम, और मैडम दोनों साइड से इक्वली रीड करता है, तो आई थिंक ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। एंड या, ये ट्रू दे रहा है। ठीक है ना? सो ये हो गया एक पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। हम लोगों ने कुछ सारे फंक्शंस पे डिस्कस किया, हम लोगों ने स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स देखा, हमने सबसे पहले इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी देखा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रिंग के बारे में वो है कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लेट्स से अभी मैंने किया a इक्वल्स टू अ स्ट्रिंग, राइट? a इक्वल्स टू सम वैल्यू है। अब अगर मैं इसको ही चेंज करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूं a डॉट अपर,
उसके बाद मैं प्रिंट कर दूं ए को, तो क्या होगा एक्चुअली, जब मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे ए को, एक ए वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर किया, तो क्या हुआ एक्चुअली मेरी मेमोरी में एक ए नाम के वेरिएबल ने स्पेस एलोकेट करी, वहां पर ये स्ट्रिंग को लिख दिया, स्टोर कर लिया। अब अगर मैं फिर से उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करूं, तो और इसी ए वेरिएबल पे मैं वेरिएबल ना चेंज करूं, तो क्या होगा, वो फंक्शन अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर। एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स से a इक्वल्स टू ZORO, जोरो, राइट। अगर मैं करूं a डॉट अपर, जो फंक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो ये क्या करता है, अपर फंक्शन हर चीज को कन्वर्ट करते देता है अपर केस में, राइट। सो इट शुड ऑल्सो कन्वर्ट इट टू द अपर केस। सो आई अज्यूम कि ऐसा होगा। तो अगर मैं अब प्रिंट करूं ए को, तो क्या जोरो कैपिटल में लिख के आएगा? लेट्स सी, नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग जो है ना, इम्यूटेबल होते हैं, चेंजेबल नहीं होते हैं। आप उनको एक बार स्टोर करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टोर्ड वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप ओवरराइड जरूर कर सकते हो। आप उसको ही, मैं मतलब कि मैं एडिट नहीं कर सकते हो, बट आप ओवरराइड जरूर कर सकते हो। ए वेरिएबल को मैं रीराइट अगर करूँ, ए इक्वल्स टू ए डॉट अपर, तब ये बिल्कुल काम कर जाएगा। जोरो, जोरो, ठीक है ना। तो ये था स्ट्रिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और अभी हम लोग फ्यूचर में कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि म्यूटेबल होते हैं एक्चुअली, जिनमें आप बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आपको एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, उनके साथ काम करना काफी टफ है। एंड ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर द स्ट्रिंग सेशन। एंड हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे विद सम अदर टॉपिक। सो बाय बाय।